बुशरा बीवी बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए खतरा हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन में कहा कि वो बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीवी से जान छुड़ानी होगी। अगर पीटीआई को शिकंजे में लाना है तो इसके लिए मुराद सईद नामी तोते की गर्दन दबोचना होगी। NA 262 कोयटा के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 जनवरी को होगी, जिसके लिए कागजात नामजदगी 4 ता 6 दिसंबर जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 24 दिसंबर को अलाट होंगे। नशिस्त नून लीगी MNA आदिल बाज़ई की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। और यूरोपीय एविएशन एजेंसी का इजाज़तनामा कौमी एयरलाइन को मौसूल। पहली परवाज़ पेरिस जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाबंदी ख़त्म होने के बाद सबसे पहले पेरिस के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी और पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। बरतानिया के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने का फ़ैसला बरतानवी हुक्काम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर एज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा SLR को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क 3 हफ्तों पर मुश्तमिल है। ये तो समझ नहीं आई जज साहब ने इनका रिमांड क्यों दिया। समझ तो आई है लेकिन कानूनी तौर पर समझ नहीं, उसकी कोई जवाब नहीं बनती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ताउन को तैयार नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर गायब। बानी PTI की वकला टीम को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। एडवोकेट फैसल चौधरी कहते हैं बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे, मुलाकात नहीं कराई गई। कल सुबह मामले पर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक अडियाला जेल से वापस रवाना। एहतजाज में नाकामी पर PTI में इख्तलाफात और तलखियां। कई रहनुमाओं ने इस्तीफे दे दिए। कोर कमेटी इजलास में कमेटी मेंबरान की मरकजी क़यादत पर कड़ी तनकीद। इल्जामात की बौछार कर दी। अरकान एक दूसरे को एहतजाज में नाकामी का जिम्मेदार ठहराने लगे। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। साहिबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी छोड़ गए। लड़ाई मार धाड़ झगड़ा ये सारा अफसाना करप्शन का चोरी का ये फैज अली और बीबी ये दो है। ये सारा गोगी गैंग जो है ये बेनिफिट आज भी ले रहे हैं। इमरान खान जेल में जब तक बंद है तब तक सबको फायदा है। बानी PTI को अपनी जिंदगी अजीज है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ाना होगी। सेनेटर फैसल वावडा की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू। कहा अगर PTI को शिकंजे में लाना है तो इसके लिए मुराद सईद नामी तोते की गर्दन दबोचना होगी। फैसल वावडा का मुकम्मल इंटरव्यू देखें आज रात 10:03 पर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मापलार मजदूरी का भी माता PTI वेले ताता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो PTI के गिरफ्तार शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। एहतजाज में शरीक शरपसंद बिलाल का कहना था कि मैट्रिक का तालिब इल्म और वालिद मजदूर हैं। PTI वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा। मुझे कहा गया कि धरने में जाकर तोड़ फोड़ करनी है और आग लगानी है। PTI वालों ने हमें वहां पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। मैं 26 नंबर ड्यूटी पे था। वहाँ पे मुजाहिरीन आए और उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। हमें जो हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और पत्थर वगैरह उनके पास थे वो मार रहे थे। उन्होंने मुझसे शीट और हेलमेट वगैरह छीन लिया और डंडे के साथ उन्होंने मेरे नाक पे मारी और मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी गैर महफूज। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोला। मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। जख्मी एहलकारों का कहना है कि मुजाहिरीन ने लाठीचार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली। गवर्नर KP का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर APC बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत बानी को आजाद कराने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। खैबर पख्तूनख्वा को आग में धकेला जा रहा है। PTI ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया।
PTI पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद लीगी रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। ये ऐवान PTI के हमले की मजम्मत करता है। शरपसंदों बलवाइयों ने पुलिस अहलकारों को जख्मी और गाड़ियों को जलाया। PTI शिद्दत पसंद जमात है, फौरी पाबंदी आयद की जाए, करारदाद में मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं होती कि किसी सियासी जमात को के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या किसी सूबे में जो गवर्नर राज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, हम सिंध के हुकूक की बात हर फोरम पर करते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि किसी भी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं होती। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात को उम्र कैद की सजा नहीं मिली। लेबनान में इसराइल को बदतरीन शिकस्त। हिजबुल्लाह की जंगी हिकमत अमली और मज़ाहिमत के आगे इसराइली अफवाज ढेर। दुनिया भर में हिजबुल्लाह की फतह पर जश्न, मुबारक सलामत की सदाएं। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फौज के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के शहरियों को मकबूजा इलाकों में वापस जाने पर हमले की धमकी भी दे दी। जमीनी कार्रवाई में 6 इलाकों को निशाना भी बनाया। सख्त सर्दी, भूख, प्यास और मौत, अहले गाजा जिंदा दरगूर हो गए। इसराइली मजालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 48 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। सिहोनी फौज ने गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई तेज कर दी। शिमाली और जनूबी गाजा में फौजी टैंक्स भेज दिए। वस्ती गाजा पर भी बमबारी। अल-ऊदा अस्पताल में 16 मैयतें लाई गई, 55 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। 20 लाख से ज़ायद अफराद के पास खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना। एहसान शनासी हो तो ऐसी। मुसलमानों की जान और माल और इज्जत के मुहाफिजों ने एक और मिसाल कायम कर दी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने जिन घरों में क़याम किया उनके मालिकान के लिए खतूत और पैगामात छोड़े। खतूत में मालिकान के लिए सलामती से लौटने की दुआएं थीं। वीडियो ने हिजबुल्लाह के किरदार और अफकार की बुलंदी ने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में मज़ालिम रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब ने फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, हर पाकिस्तानी शहरी फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी फ़लस्तीनी अवाम के कौज़ और खुद मुख्तारी के हक की हिमायत करती रहेगी। हमने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में उनका साथ दिया। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, लेबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल। बालाई इलाकों समेत बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में बादल जम के बरसेंगे। मरी में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची वालों को सर्दी के लिए मजीद इंतजार करना होगा। शहर कायद में 15 दिसंबर के बाद सर्दी दस्तक देगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया।